अब तक कैसी लगी है आपको इंग्लिश टीम? एज आमिर सेड एंड वेरी करेक्टली पॉइंटेड आउट कि बॉलिंग थोड़ी सी उनकी अंडरवेलमिंग नज़र आई है, इवन दो बैटिंग हमेशा की तरह अग्रेसिव ही है। जी कह रहे हैं आमिर, बिल्कुल। बॉलिंग मुझे तो बैटिंग भी उस तरह अभी तक नजर नहीं आई है। पूरी की पूरी जो इंग्लैंड की टीम है वो ही सही नहीं नजर आई है। एशेज से स्टार्ट हुए में ये लोग जो है ना, इनका कॉन्फिडेंस उससे पहले से भी, वाइट बॉल क्रिकेट में तो उससे पहले से मैचेस जीत नहीं रहे हैं। सच अच्छी क्रिकेट उस तरह खेल नहीं रहे। मॉर्गन के बाद से जो है ना, आप देखें सारे ही, तो वो परफॉर्मेंसेस वो निकल के नहीं आए। ये कॉम्बिनेशन सेट करते ही रह गए। वर्ल्ड कप्स के अंदर, इवेंट्स के अंदर, चाहे बटलर था कप्तान, जो भी था, समझ नहीं आई और ये खड़े नहीं हो पा रहे। हैरानगी की बात यह है कि आप इंग्लिश टीम्स को देखते हैं ना, जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, तो ये जल्दी जल्दी एक आधे अगर इवेंट के अंदर बुरा करते हैं तो अपनी टीमें बना लेते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अभी तक इनकी टीमें अब नजर नहीं आ रही। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया देखें कि अभी ये जिस तरह बाहर हुआ इवेंट से, और इंग्लैंड भी देखें बटलर के अंडर दो को दफा बाहर हो गया, और इस दफा भी वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ बन के सामने नजर नहीं आ रहा है। अच्छी टीम जरूर है लेकिन परफॉर्मेंसेस में उस तरह का तसलसल नहीं है जो एन मॉर्गन की कप्तानी में हम देखा करते थे। लेट्स सी, अभी वाइड ओपन है टूर्नामेंट, देखते हैं कि किस तरह इनकी पोटेंशियल तो बिल्कुल मौजूद है, बट ऑन द गिवन डे दे गॉट टू प्ले एज अ टीम टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। राशिद भाई, इंग्लिश टीम के लिए तो इतना बड़ा नहीं रहा है ये फेज, जो ट्रांजिशन फेज जिसकी अहमद बात कर रहे हैं, बट श्रीलंकन टीम के लिए संगकारा और जयवर्धने के जाने के बाद ये ट्रांजिशनल फेज बहुत लंबा चला है और अभी तक चल रहा है। आपको लगता है कि ये ट्रांजिशन हो गई है पूरी? दे फाइनली लुक लाइक अ सेटल्ड स्क्वाड जिसमें अच्छे बैटर्स भी मौजूद हैं, अच्छे स्पिन अटैक भी मौजूद है, अच्छे पेसर्स भी मौजूद हैं। डू यू थिंक अब फाइनली उस लेवल पे जा सकती है श्रीलंका की टीम जहां एक ज़माने में थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका की टीम उस लेवल पे आ गई है। आप हम देखते हैं कि एशिया कप से डाउनफॉल शुरू हुआ है हमारे खिलाफ ही, और उसके बाद हम ट्राई सीरीज में भी देखा, फिर और भी मैचेस में देखा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया को निशंका की अच्छी बैटिंग की वजह से उनको हरा दिया, लेकिन अभी भी कन्विंस नहीं कर पा रहे कि वो इस टूर्नामेंट में कितना परफॉर्म करेंगे। हसारंगा पे बहुत डिपेंड करते थे, वो भी टीम के साथ नहीं। जमीरा की भी फिटनेस डाउटफुल लग रही है। फतेराना बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं, इनके पास है बॉलर, लेकिन वो अभी तक जिस तरह इंग्लैंड की टीम की बात की है आमिर ने, अहमद ने, पेसर्स की, उस तरह से इनके भी पेसर्स वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। और इनके जो कोर था, बॉलिंग थी, वो हसारंगा पे डिपेंड करते थे। लेकिन फिर भी ये लोकल, मतलब के होम पे खेल रहे हैं। कुशाल मेंडिस है, निशंका है, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑन अ डे मैच जितवा सकते हैं, और इनको एक ही एडवांटेज है, होम पे खेल रहे हैं। अदरवाइज लास्ट पूरे साल में देखें, ये अफगानिस्तान से भी कहीं हार जाते हैं, कहीं बांग्लादेश से हार जाते हैं। हमने तो बहुत कई दफा हराया, इसीलिए हम बार बार इनसे सीरीज रखते हैं कि वीकर साइड है। लेकिन इस मैच में इंग्लैंड को बहुत जरूरत है। मैं ये समझता हूँ इंग्लैंड की टीम 22 का वर्ल्ड कप जीती है, 23 में 50 ओवर हारी है, 24 में भी हारी है, चैंपियंस ट्रॉफी में पहले राउंड में बाहर हो गई है। तो इनको भी एक बूम की जरूरत है, एक टूर्नामेंट में ऊपर जाने की, सेमीफाइनल फाइनल खेलने की जरूरत है। टीम ऐसी है कि खेल सकती है, और डिपेंड वही 2-3 सीनियर प्लेयर्स पे ही करता है कि जॉस बटलर अगर करते हैं रन, फिल सॉल्ट है, आर्चर वापिस आए, और इनके पास आदिल रशीद है, ओवरटन है, ये बॉलर ऐसे हैं जो कि वापस दे सकते हैं इंग्लैंड को। इंग्लैंड की टीम डिजर्व तो करती है कि वो पाकिस्तान की तरह दोनों साथ साथ चल रही है। तो 2022 के बाद से कोई भी मेजर टूर्नामेंट में ऊपर नहीं आए। अब एक तरफ तो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है श्रीलंका की टीम, दूसरी तरफ उनके बैटर्स बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्कू भाई वो डिपेंडेबिलिटी की कमी है। आप उस तरह उन पर डिपेंड नहीं कर सकते कि जी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बट ये जो बैटिंग के स्टैट्स अभी चल रहे थे सिक्कू भाई आपके सामने, मैं आमिर और अहमद आपकी तरफ भी आऊँगा इसी पॉइंट को लेके। ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं, ये वो बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं जो आपको अपनी टीम में नज़र नहीं आती हैं। देयर आर 3 टॉप प्लेयर्स जिन्होंने 100 से ज़्यादा रन बनाए। एवरेजेस चेक करें, ऑल्दो अब T20 में इतनी एवरेजेस काउंट नहीं करती, बट स्ट्राइक रेट भी उसके साथ 166 का, 177 का, 235 का, 200 का, क्रेजी स्ट्राइक रेट्स हैं यहाँ। ये यानी जब भी खेलते हैं ना तो बहुत ही खतरनाक खेलते हैं। मगर राशिद ने जिस तरह बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है कि जो पिछले दिनों हमारे साथ एशिया कप खेले, हमने सीरीज़ खेली, वो इतने मज़ेदार नहीं खेले, मगर जब भी इनका कोई लड़का खड़ा हो जाता है तो बड़ा सॉलिड खेलता है। मुझे थोड़ी सी इनकी स्पिन बॉलिंग तगड़ी लग रही है,
और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कुछ रन कर दिया तो जो इनकी स्पिन बॉलिंग है ये हमें तंग कर सकती है, हमें भी और दूसरी टीमों को भी। तो देखते हैं, मगर ये वो वैसी टीम है कि चले तो चांद तक वरना शाम वाली बात है। मारते बड़ी जोर के हैं जब भी वो खड़े होते हैं, तो देखते हैं कि इस दफ़ा ये क्या करते हैं। आमिर, मुझे भी ऐसी टीम चाहिए अगर ऐसे बैट्समैन है तो। ये स्ट्राइक रेट्स, ये एवरेजेस, हम भी कह देंगे ठीक है भी चलें जी चांद तक वरना फिर शाम तक। देखिए दानिश भाई, हम हमेशा से यही बात करते आ रहे हैं कि दुनिया ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि T20 को कैसे खेलना है। सिवाय हमारे हम वो मिस मैच करते रहते हैं कि नहीं, किसी को, अहमद हमेशा सही कहता है कि किसी को फिट करने के लिए हम लगे होते हैं, लेकिन T20 अब बहुत आगे जा चुका हुआ है। जी। अब जो है दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब जो ओपनर्स हैं वो 140 प्लस वाले स्ट्राइक रेट वाले चाहिए हमें, जो टॉप 3, तभी आप डोमिनेट करते हो ना। आप 125 से 130 वाले स्ट्राइक रेट वाले ओपनर्स नहीं चाहिए आपको। आपको अब चाहिए 140 प्लस वाले जो टॉप 3, और फिर जब जो नीचे वाले 4-5 उनके आप देखेंगे 170 180 का स्ट्राइक रेट है। तो अब दुनिया ने वो चीज एक्सेप्ट कर ली है। उसमें आपको फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अगर टीम को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाना है तो फिर उस प्लान को फॉलो करना है, ना कि 2 मैचेस के बाद अपना सारा कॉम्बिनेशन भी चाहिए चेंज कर दें, माइंडसेट भी चेंज कर दें। अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है।